रिव्यू एक्सरसाइज 10th क्लास। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से इफ़ z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 एटा, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एटा, देन फाइंड। पहला जो फर्स्ट पार्ट है z1 इंटू z2, यानी दोनों का प्रोडक्ट, दोनों जो आपको बोथ ऑफ दी कम्प्लेक्स नंबर इनका मल्टीपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो z1 z2 इज इक्वल टू व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ z1 5 प्लस 4 एटा, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z2 3 प्लस 2 एटा। z1 z2 इज इक्वल टू, अब ये 5 से पहला जो आपके पास फर्स्ट z1 का फर्स्ट एलिमेंट है, इसे z2 जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है होल कम्प्लेक्स नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने सेकंड एलिमेंट लेना है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का और दूसरे पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो z1 z2 इज इक्वल टू, आप इसे आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 3s are 15, 5 2s are 10, 7 एटा, 4 3s are 12 एटा, एंड 4 2s are 8 एटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप z1 z2 15 12 and 10 and 12 both added, it will become 22 एटा प्लस 8 इंटू एटा की वैल्यू एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एटा स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू -1। तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। z1 z2 इज इक्वल टू 15 प्लस 22 -8 प्लस -8, एंड इट विल बिकम 15 -8 रियल नंबर। आप ये रियल नंबर हैं 15 एंड 8, इन दोनों को कंबाइन कर दें 22 एटा, एंड रिजल्ट विल बिकम z1 z2 इज इक्वल टू 15 -8 7 प्लस 22 एटा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ z1 and z2। नाउ वी विल सॉल्व the second part, that is z1 over z2। तो डिवाइड है दोनों कम्प्लेक्स नंबर का। z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 एटा, एंड z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एटा। तो अब इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। डोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट से। इस कॉन्जुगेट के डोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा ये 3 प्लस 2 एटा, कॉन्जुगेट विल बी 3 माइनस 2 एटा। तो मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। z1 और z2 इज इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाई कर ले 5 को पूरे सेकंड जो कॉन्जुगेट है z का, इसकी z2 के कॉन्जुगेट से, और फिर 4 एटा को मल्टीप्लाई कर लिया सेकंड पूरे ये इस पूरे नंबर से, पूरे जो कम्प्लेक्स नंबर है z2 का कॉन्जुगेट। और डोमिनेटर में आप देखें तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला लगा देंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 एटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 5 से और फिर 4 एटा से। z1 और z2 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 एटा, 4 3s are 12 एटा, और माइनस 8 एटा स्क्वायर। डोमिनेटर में आप देखें 3 3s are 9 एंड 2 स्क्वायर 4 और एटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 15 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2, ग्रेटर वैल्यू प्लस किया है तो साइन प्लस, -8 इंटू -1 एटा
स्केयर की वैल्यू हमने पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू -1। डोमिनेटर में भी हमने एटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, Z1 और Z2 इज इक्वल टू 15 प्लस 2 एटा प्लस 8 प्लस माइनस 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 प्लस 8। और डोमिनेटर में आप चेक करें तो 9 माइनस माइनस प्लस 4, इट विल बिकम 15 प्लस 8। रियल नंबर को कंबाइन कर दिया, 2 एटा ओवर 13। नेक्स्ट स्टेप 23 प्लस 2 एटा ओवर 13। आप डोमिनेटर को रियल नंबर से भी डिवाइड कर लें, 23/13 प्लस 2/13 एटा इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये इसको डिवाइड करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए था। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, हम देखते हैं कि क्या है, दैट इज Z⁴1 Z⁴2 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट में ये हम थर्ड पार्ट Z⁴1 Z⁴2 मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की। तो पहले हम Z⁴ और Z1 और Z2 फाइंड आउट करते हैं। Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 एटा, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एटा। नाउ वी फाइंड आउट Z⁴ फाइंड आउट करते हैं, 5 प्लस 4 एटा Z⁴, Z1 बार इज इक्वल टू 5। ये जब बार को ख़त्म करेंगे ये कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, अगर प्लस हो तो माइनस, साइन चेंज कर देते हैं। Z2 बार इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एटा होल बार, Z2 बार इज इक्वल टू, साइन चेंज हो जाएगा जब हम इस बार को ख़त्म करेंगे। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, बस इनको आप प्रोडक्ट फाइंड करना है। Z1 बार मल्टीप्लाइड बाई Z2 बार, Z1 बार इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एटा एंड 3 माइनस 2 एटा। सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 3 माइनस 2 एटा माइनस 4 एटा इंटू 3 माइनस 2 एटा। क्या पहले 5 को इस पूरे सेकंड जो आपको Z2 बार है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस साइन का माइनस है इसी तरह माइनस का साइन लगाया और 4 एटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर ले, 15 माइनस 10 एटा माइनस 12 एटा माइनस माइनस प्लस 8 एटा का स्क्वायर एंड इट विल बिकम 15 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 हो जाएगा, माइनस 22 एटा और प्लस 8 माइनस 1, ये एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 15 में से ये -8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 7 22 एटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट जो है वो पार्ट आपका लास्ट इसका रह गया, दैट इज इक्वल टू Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन एंड इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका मॉडुलस। तो Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन अब हुई है, ऑलरेडी डन, फर्स्ट ये पार्ट में की हुई है लेकिन दोबारा करेंगे अगर, क्योंकि ये अलग अगर पार्ट आएगा पेपर में तो आ सकता है शार्ट में, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसे करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, ये आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट Z1 Z2 मॉडुलस है। तो सॉल्यूशन Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 एटा
Z2 is equal to 3 plus 2 iota. Now we find out first multiplication of both of these complex numbers. Z1 Z2 is equal to 5 plus 4 iota into 3 plus 2 iota. Now we multiply both the complex number. First of all 5 होल नंबर जो सेकंड आपके पास Z2 है उससे पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस ये सेकंड 4 एटा सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट है ये पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज द मेथड टू मल्टीप्लिकेशन. नाउ 15 and 5 3s are 15 plus 5 2s are 10 iota plus 4 3s are 12 iota and 8 4 2s are 8 iota square. This will become Z1 Z2 is equal to 15 plus both are added 10 and 12 22 iota plus 8 into minus 1 iota square. You know that its value is minus 1, वो हमने पुट कर दी. Z1 Z2 is equal to 15 plus 22 minus 8. So now in next step we combine both the real part. 15 minus 8, 15 और 8 जो है ये दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया 22 एटा. 15 minus 8 7 plus 22 एटा and the result will be 7 plus 22 iota. This is ये multiplication. Now we find out its mod. Z1 Z2 mod. This will become 7 plus 22 iota mod. Z1 Z2 mod. It will be 7 square plus 22 square. आपके पास अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस एटा y, इसका फाइंड करें मार तो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट. ये दिस इज द मेथड. Z1 Z2 मार इज इक्वल टू 49 एंड 22 का आप फाइंड आउट करें. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 484. इसमें आप 484 में आप ऐड कर दें 49 3 9 and 4 3 1 carry 12 3 1 carry and 533. So this is the result of the multiplication, the mod of product of Z1 and Z2. It is equal to 533. तो आपके is required result. तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए, सारे पार्ट 6 क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए.